जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग अभी तक पिछले वीडियो में प्रॉफिट लॉस के बहुत सारे सवाल देखे। आज हम लोग नए टाइप का प्रॉफिट लॉस का सवाल देखेंगे जो आपको आगे बढ़ाने में सहायता करेगी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग जो टॉपिक सीखेंगे उस टॉपिक का नाम है प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट। प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट, प्रॉफिट लॉस परसेंट फाइंड आउट। इस टॉपिक में क्या होगा मैं आपको पहले सवाल समझा देता हूँ। देखिए इसमें क्या होगा कि आपको दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, उसको सेम दाम में बेचा जाएगा। एक को बेचा गया सेम रेट में, दूसरे को भी उसी रेट पे बेचा दिया गया। एक वस्तु को जब बेचे तो उस पर कुछ का प्रॉफिट हुआ, दूसरे को बेचे तो उस पर कुछ का लॉस हुआ। तो आपसे पूछेगा कि दोनों को अगर मिला दिया जाए तो कितने का लाभ या हानि हुआ, कितना परसेंट का लाभ या हानि हुआ, वो आपसे पूछा जाएगा। इसको हम लोग एक उदाहरण से समझाने का कोशिश करते हैं, तब हम लोग आगे का सवाल बनाएंगे। जैसे कि मान लीजिए एक कलम है। क्या है? एक कलम। दो कलम है। कितने कलम है? दो कलम। दोनों से दो कलमों को क्या किया गया? हर एक को 20 रुपए में बेचा गया है ना। दो कलम का सेलिंग प्राइस दिया गया, दो कलम का सेलिंग प्राइस दिया 20, हर एक को 20-20 रुपए में बेचा गया। यानी टोटल कितना में बेच दिया गया? 40 रुपए में। टोटल कितने रुपए में बेच दिया गया? 40 रुपए में। ठीक है। हुआ क्या कि जब आपने व्यापार किया तो आपको पता चला कि जब आपने पहली कलम को बेचा तो आपको इस पे 20% का प्रॉफिट हुआ। कितना हुआ? 20% का प्रॉफिट। और जब आपने दूसरे कलम का हिसाब किया तो पता चला कि आपको इस पे 15% का हानि हो गया है ना। तो व्यापार करने के बाद आखिर में आपको पता करना है कि आखिर में पूरे व्यापार खत्म हो जाने के बाद आपको कितना टोटल कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, ये आपसे पूछा गया। इन दोनों का अगर मिला दिया जाए तो टोटल ओवरऑल कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ आपसे पूछा जाएगा। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब जैसे मैं आपको इसको और इजी से समझाऊं, जैसे कि आपने एक कलम खरीद के लाया 10 रुपए में, दूसरे कलम को खरीद के लाया 15 रुपए में। पहले कलम को बेचा 15 रुपए में और दूसरे कलम को बेच दिया आपने 12 रुपए में। ये आपका कॉस्ट प्राइस है। ये कलम है, पहला पेन, और ये दूसरा पेन, और ये सेलिंग प्राइस। पहले पेन को बेचा 10, दूसरे पेन को बेचा 15, तो इसमें टोटल कितना लाभ हुआ? 5 रुपए का। और इसको दूसरा पेन है, दूसरे पेन को खरीद के लाया 15 में, उसको बेचे कितना में? 12 में, तो टोटल लॉस कितना हो गया? 3 का। तो आपका ओवरऑल कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, यही आपसे पूछा गया। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपको टोटल कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 2। ये प्रॉफिट लॉस है। 5 रुपए का प्रॉफिट था यहाँ पे, इसमें 3 रुपए का नुकसान हुआ, तो टोटल आपको 2 रुपए का क्या हुआ? लाभ हुआ। तो ये जो सवाल है, इस सवाल में आपको नंबर्स में दिए गए हैं, और इस सवाल में आपको केवल यही जो नंबर है, ये 5 और 3, ये आपको परसेंटेज में दिया गया है। आपको क्या करना है? परसेंटेज से डायरेक्ट प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसको भी पुट करके निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, जो आपको समझ में आए आप उससे बना सकते हैं। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक सवाल देख लीजिए, ये सवाल लिखा हुआ है, जैसा कि ये सवाल लिखा हुआ है, पढ़िए। ए मैन सोल्ड 2 horses for 880 each on the one 20% profit and another 10% loss. Find total profit and loss percent. दिया गया है कि 2 घोड़े हैं, हर एक घोड़े को 2880 रुपए में बेचा गया। क्या किया गया है? बेचा गया है। ठीक है। और बोला गया है पहले घोड़े को बेचने पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 20% का प्रॉफिट। और दूसरे घोड़े को बेचने पर क्या हो रहा है? 10% का लॉस हो रहा है। ये प्रॉफिट है, ये लॉस है। आपको ये बताने की जरूरत ना पड़े शायद कि इसमें कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है यानी ये प्रॉफिट में है, ये माइनस है यानी ये 10% लॉस है। इतना समझदारी आप में होनी चाहिए। तो आपसे पूछा गया है कि टोटल इन पूरे व्यापार को करके कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, ये आपसे पूछा गया है। इसको बनाने के 2 तरीके हैं। तरीके तो बहुत सारे हैं, जो एग्जाम में आपको जल्दी बनाना है वो मैं तरीका आपको पहले बताता हूँ। आपको करना क्या है, जैसे ही ऐसा सवाल दिखे आपको सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए
परसेंटेज, रेशियो से इसको बहुत जल्दी से बनाया जा सकता है। जैसे कि देखिए ये दिया गया 20%, कितना दिया गया 20% लाभ। अगर आप इसको 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना होता है 1/5, यानी कितना आया 1/5। यानी अगर आप 5 को सीपी मानते हैं और एक अगर आपका लाभ है ना, क्या है लाभ, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आपने 5 का सामान खरीद लिया, सीपी अगर 5 है और 1 का लाभ हुआ, यानी 5 का सामान को आपने कितने में बेच दिया, 5 का खरीद के लाए 1 रुपया उस पर लाभ किया, यानी कितने में बेच दिया 6 रुपये में, यानी 5 के दाम 5 के सामान को 6 रुपये में बेच दिया, आपका लाभ हो गया। दूसरा दिया 10% लॉस। 10% लॉस मतलब होता है आपका 10 पे 1 का नुकसान हो गया। कितने का नुकसान हो गया, 1 का नुकसान, यानी आपने 10 में खरीद कर लाया लेकिन बेच कितना में दिया इसको, आपने इसको बेचा 9 में, है ना। ये हो गया, ये सीपीयू का रेशियो हो गया और ये हो गया सेलिंग प्राइस का। 5 रुपए के सामान को 6 रुपए में बेच दिया, 10 रुपए के सामान को 9 रुपए में बेच दिया। लेकिन यहाँ पे बोला गया था कि इन लोगों का सेलिंग प्राइस जो है समान है 2880, मतलब इन दोनों का जो सेलिंग प्राइस है ये सेम होना चाहिए। कॉस्ट प्राइस अलग अलग है ठीक है, लेकिन सेलिंग प्राइस तो सेम होना चाहिए। कैसे पता चला हमको, यहाँ पे लिखा है कि 2 घोड़े थे, दोनों घोड़ों को ये 2800 रुपये में बेचा गया, प्रत्येक घोड़े को, हर एक घोड़े को 2800 रुपये में बेचा गया, तो सेलिंग प्राइस तो सेम होना चाहिए। यहाँ पे सेलिंग प्राइस देखिए 6 और 9 दिया है, ये सेलिंग प्राइस अलग अलग है। इस सेलिंग प्राइस को हमको सेम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। कैसे सेम करेंगे, अगर आप देखेंगे ये 5 है ये 6 है, हमको सेलिंग प्राइस सेम करना है ना कि सीपी कॉस्ट प्राइस, तो हमको इसको देखना पड़ेगा 6 और 9 का एलसीएम कितना होता है। 6 और 9 में कितना गुना करने पर सेम आ जाएगा 3, यानी 18। अगर आप ध्यान देंगे कि इसमें अगर आप 3 का गुना कर दे और इसमें आप 2 का गुना कर दे तो कितना हो जाएगा, ये गुना कीजिए, 5 3 15 और ये 6 3 18 और ये कितना हो जाएगा 10 दूनी 20 9 दूनी 18। आप देखेंगे कि सेलिंग प्राइस यहाँ पे सेम हो गया, जैसे आप बताएंगे सेलिंग प्राइस ये सेम है। इस लाइन का कोई काम नहीं है, इस लाइन का बस इतना ही काम है, ये आपको बतलाना चाहता है इनडायरेक्टली कि आपको सेलिंग प्राइस सेम करना है, सेलिंग प्राइस सेम करना है। 2880 ये आपने सेलिंग प्राइस सेम कर दिए। अब आप यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 35, इसको जोड़ देंगे 36। इसका मतलब आपने दोनों सामानों को अगर कॉस्ट प्राइस दोनों का जोड़ देंगे तो आपने उन दोनों को 35 रुपए में खरीद कर लाया और कितना में बेच दिया 36। इन दोनों का अगर जोड़ देंगे तो पता चला कि आपने 35 के सामान को कितने में बेच दिया 36 में, आपको प्रॉफिट कितने का हुआ 1 रुपए का। यानी यहाँ पे आप निकालेंगे प्रॉफिट लॉस परसेंट। मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। आपने देखा कि कॉस्ट प्राइस आपका 35 है, 36 रुपए लाभ हुआ, यानी आपको टोटल ओवरऑल क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितना हो रहा है कि प्रॉफिट कितने पे, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ कितने पे 36 का। तो आपको परसेंटेज निकालना है। आप इसको डायरेक्टली भागा कर सकते हैं या फिर जब चाहे तो इसको छोटा भी कर सकते हैं। आप इसको 4 से कटा दीजिए, 4 से 25 बार में कटेगा, ये 9 बार में कटेगा, कितना है 25/9%। ये भी आपका आंसर है। आप इसको चाहे तो पूर्णांक में भी बदल सकते हैं। कितना आ जाएगा 9 दिन 18 7 15%, 2.7/9%। इस तरीके से आप बना सकते हैं। देखिए मैं आपको ये पहली बार बता रहा हूँ, इसलिए इतना सारा लिखना पड़ रहा है। जब आप बनाने लगेंगे तो आपको इतना कुछ लिखने का दरकार नहीं पड़ेगा, बस आपके दिमाग में चलेगी ये बातें और आपका आंसर आ जाएगा। हम लोग अभी सवाल बनाएंगे, जब मैं सवाल बनाना शुरू करूंगा आप उसके मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। चलिए इसका हम लोग दूसरा तरीका सीखते हैं। अगर आप दूसरा तरीका भी हम लोग देख लेते हैं कि दूसरा तरीका से हम लोग कैसे बना सकते हैं। चलिए एक तरीका ये रहा, इसको बनाने का एक दूसरा तरीका भी है, उस तरीके से भी आप इसको बहुत जल्दी बना सकते हैं। इसका नाम है डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर देना। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? वो फॉर्मूला क्या है, 100 P माइनस एल माइनस 2PL बटा 200 प्लस प्रॉफिट माइनस एल। इस फॉर्मूला को लगा के आप डायरेक्ट प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकाल सकते हैं। डायरेक्टली निकल जाएगा। कितना आया था उस समय आप याद रखेंगे, मेरे ख्याल से 25/9 आया था, यही आया था। देखेंगे इसको सॉल्व करके वही आंसर हमारा सेम सेम आएगा। करेंगे क्या लिखा है 100, प्रॉफिट कितने का था उस सवाल में, प्रॉफिट कितने का था 20। ये 20 माइनस 10 माइनस 2 गुना 20 इंटू 10 बटा 200 प्लस 20 माइनस 10। इसको सॉल्व कर देंगे। 20 में से 10 गया 10 को 100 से गुना करेंगे 1000 माइनस 20 दूनी 400। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 210। 20 में से 10 गया 10 10 कितना हो गया 600 बटा 210। 0 से 0 कट गया। आप इसको 2 से कितना से कटेगा 3 से कटेगा ना, 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6 और ये 3 7 21, 20/7%। कितना आया 20/7। इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आ जाएगा 7 दूनी 14
कुछ गड़बड़ हो गया। 7 दूनी 14, 14 14 26, 2.6/7%। क्या गलती हो गया? कुछ गलती दिख रहा है क्या? 1/36 लिख देते हैं। 1/36। एक सेकेंड, आपको ये समझ में आ गया होगा? आपको ये समझ में आ गया? तरीका ये, फॉर्मूला से आप लगाएंगे, आंसर आपका आएगा 2.6/7%, है ना। बता रहे लोग कि गलती हो गया था। क्या गलती हो गया था? मैंने वहां पे क्या कितना आया था? 35:36 ये आया था ना, है ना। तो आपको निकालना था परसेंट प्रॉफिट और लॉस परसेंट। क्या निकालना था? परसेंट प्रॉफिट लॉस परसेंट। तो आपका कितना का प्रॉफिट? देखिए 35 के सवाल पे कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 1 का। तो 1/CP फॉर्मूला लिखते हैं 35, 1/35 इंटू 100, यही निकालना था। उस समय हम 36 रख दिए थे। उस समय हमने यहाँ पे 35 के 36 रख दिए थे। आप पीछे जाकर उसको सुधार लीजिएगा, मतलब ध्यान रखिएगा इस बात का। सीपी को हम लोग नीचे रखते हैं, हम लोगों ने उसे सेलिंग प्राइस को नीचे रख दिया था, यही गलती हो गई थी, इसलिए सेम से मेंशन नहीं आया था। कितना आएगा? माफ कीजिएगा, 20/7%। घटा देंगे इसको 5 से, 20/7%, है ना। ये आपका ओवरऑल प्रॉफिट आया। इसी तरीके का सवाल आपको एग्जाम में आएंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल आते रहते हैं। अब हम लोग आगे के सब वीडियो में इसी पे आधारित मैं 4-5 सवाल बता दूंगा जो आपके दिमाग में और अच्छे से बैठ जाएगा। आज के लिए इस वीडियो में एक ही सवाल काफी है, आगे के सवाल में हम लोग आगे का देखेंगे। थैंक यू।